नमस्कार प्रिय भैया और बहनों, आज मैं अपने दूसरे पाठ में जो दसम वर्ग इतिहास का है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसके दूसरे बिंदु फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, इसका अध्यापन करने जा रहा हूं। इसके पहले वाले पाठ्यक्रम में मैंने बताया था कि राष्ट्र क्या है। सभी भैया बहन इसको अगर देखे होंगे तो समझ में आया होगा कि राष्ट्र किसे कहते हैं। अब यूरोप के लिए राष्ट्र शब्द या राष्ट्रवाद का विचार फ्रांसीसी क्रांति के बाद ही आया। ध्यान दीजिएगा, ये मैं अपने देश के परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा हूं। हमारा देश राष्ट्र शब्द से बहुत पहले से परिचित है, लेकिन यूरोप में राष्ट्रवाद जो शब्द आया या राष्ट्र का विचार आया, उसका जन्मदाता फ्रांस था और फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा ही यह पूरे फ्रांस में धीरे धीरे फैला। 9th क्लास में आप लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा, उसमें यह जाना होगा कि फ्रांस में निरंकुश राजसत्ता के विरोध में वहाँ के लोगों ने आंदोलन किया, क्रांति किया और आताताई राजवंश, बुर्बो राजवंश के शासक लुई 16वां का तख्ता पलट दिया और फिर वहाँ संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना। अब इस फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप में राष्ट्रवाद के जन्म से इसलिए इसका लगाव है या इसका महत्व है कि फ्रांसीसी क्रांति ने लोगों को एक नई विचारधारा दिया। इसके पहले पूरे यूरोप में जो शासन सत्ता संचालित होता था वह सामंतवाद के तहत और राष्ट्रीय राज्यों के तहत संचालित होता था। यूरोप का जो स्वरूप आज हम देखते हैं, जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, स्पेन है, इटली है या फिर ब्रिटेन है, इसका स्वरूप फ्रांसीसी क्रांति के पहले ऐसा नहीं था। फ्रांसीसी क्रांति के पहले सभी जगह राजतंत्र था और सारे लोग, वहाँ की जो भी जनता थी, वह इस निरंकुश राजतंत्र के अंतर्गत किसी तरह जीने को मजबूर थी। फ्रांस एकमात्र देश बना जहाँ सबसे पहले 1789 ईस्वी में एक क्रांति हुई। आपको याद होगा, 9th क्लास में फ्रांसीसी क्रांति आप लोगों ने पढ़ा होगा। याद कीजिएगा कि पहला राष्ट्र था जिसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को अपना नारा दिया। वहाँ के लोगों ने ये मांग की राजा से कि सबों को एक समान, सबों के साथ व्यवहार हो, सबों को स्वतंत्रता प्राप्त हो और सबों को एक तरह से देखा जाए। ऐसा नहीं कि वहाँ का समाज जो स्टेटों में बटा हुआ था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट या तृतीय स्टेट, और सबों के अलग अलग अधिकार दिए गए थे, वैसे फ्रांस की जनता नहीं चाहती थी शासन सत्ता में। फ्रांस की जनता ने इसका विरोध किया और फिर फ्रांसीसी राजतंत्र का, निरंकुश राजतंत्र का सफाया हुआ। भैया और बहन, आप लोगों को एक बात मैं बता दूं कि क्रांतियां संक्रमणशील होती हैं। ध्यान रखिएगा, क्रांतियां संक्रमणशील होती हैं और इसका इन्फेक्शन लगता है। जैसे अभी कोरोना का इन्फेक्शन पूरे विश्व को लग गया ना, ठीक उसी तरह से क्रांतियों का भी इन्फेक्शन लगता है। फ्रांस में क्रांति हुई तो धीरे धीरे यह क्रांति पूरे यूरोप में फैलने लगी और यूरोप के जो राजवंश घराने
शासन कर रहे थे वहां वहां ये इनके विचार गए और इनके विचारों को लोगों ने सराहा और सराहने के क्रम में उन लोगों ने भी ऐसा प्रयास किया कि अपने यहाँ के निरंकुश राजतंत्र को कैसे उखाड़ फेंका जाए। बस अभी यहाँ इतना ही। अब चलिए हम इसके दूसरे बिंदु पर ध्यान दें। मुख्य बिंदु को मैंने लिखा है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बिंदुवार हम इसका विभाजन करेंगे। राष्ट्रीयता की पहचान। फ्रांस ने अपने यहाँ क्रांति किया और फ्रांसीसी लोगों ने अपने यहाँ निरंकुश राजवंश का सफाया। इस राजवंश को सफाया करने के बाद फ्रांस जो एक राष्ट्र के रूप में उभरा, तो राष्ट्र के रूप में उसको बांधे रखने के लिए कुछ तत्वों का, कुछ शर्तों का, कुछ बिंदुओं का होना आवश्यक था। ध्यान दीजिएगा, फ्रांस के लोगों ने अपनी राष्ट्रीयता की पहचान के लिए कुछ बिंदुओं का निर्धारण किया, जैसे पितृभूमि, और नागरिक, ला पार्टिए और ली श्योतेन। ये आप देखिएगा पुस्तक में मिलेगा। इन लोगों ने फ्रांस के निवासियों के लिए यह और फ्रांस के क्षेत्र के लिए ये शब्द का प्रयोग प्रारंभ किया। दूसरी बात, इन लोगों ने फ्रांस के लिए एक अलग झंडा का आविष्कार किया, जो ट्राई कलर या तिरंगा झंडा था। अपनी व्यक्तिगत पहचान, अपने राष्ट्र के पहचान को दिखाने के लिए फ्रांस के लोगों ने ये सब किया। पितृभूमि, नागरिक शब्द का प्रयोग करने लगे और फिर अपने देश के लिए एक अलग झंडा का निर्माण किया। अपने देश के में जो भी स्थानीय बोली जाती थी, बोलियों को हतोत्साहित किया और फ्रांस का राष्ट्रभाषा फ्रेंच को लागू किया। ये सब कुछ क्या है कि किसी भी देश को, किसी भी राष्ट्र को एक सूत्र, एकता के सूत्र में बांधने का ये सब उपाय या तरीका है। फिर उन लोगों ने अपने देश के लिए एक राष्ट्रगान का निर्धारण किया और फिर बहुत सारे इस तरह के प्रयास किए, जैसे अपने देश के लिए राष्ट्रगान, अपने नागरिकों के पहचान के लिए अपने तिरंगा झंडा को, ये सब को इन लोगों ने अपना पहचान बनाया। और फिर जो भी राष्ट्रभक्त थे या शहीद थे, उनके लिए गुणगान किए गए और फिर उनका महिमा मंडन किया गया, ताकि राष्ट्र एक एकता में बंधे, एक सूत्र में बंधे और फिर फ्रांस के राष्ट्रीय क्षेत्र का एक अलग पहचान हो सके। बस अभी इतना ही, और इसके बाद हम बाकी दो बिंदुओं का चर्चा करेंगे। क्योंकि दिक्कत क्या है कि बड़ा कोई भी वीडियो अपलोड होने में बड़ा समय लेता है, परेशानी होती है, तो इसीलिए छोटा छोटा अंश ही पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। धन्यवाद।